जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई की आंसर की आने के बाद काफ़ी क्वेश्चंस में आपका डिफरेंस हुआ है और जिन लोगों के भाई 162 क्वेश्चन बन रहे थे उनके 4-5 क्वेश्चन डाउन हो गए हैं। कुछ लोगों के एक आध क्वेश्चन बढ़े भी हैं, जैसा कि मेरा भी पिछली वीडियो में बताया कि 3 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, जो कि मैं गलत मान रहा था लेकिन बढ़ गए हैं। और हाँ, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्शन वाले भी हैं। जैसा कि आपको पता है जो A16 का उसमें बेस होना था, ए का बेस होना चाहिए था 16, वो सीधे A16 लिखा था, तो उस चक्कर में मैं भी नहीं समझ पाया और क्वेश्चन गलत करके आ गया। तो इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं आप इजीली। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ऑब्जेक्शन रेज करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लोग करेंगे तभी वो क्वेश्चन सबको मार्क्स मिलेंगे या हटने के चांस है, फुल में फुल चांस, फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक आध लोगों को कहने से कुछ नहीं होगा। आप करो, जो अथेंटिक सोर्स हैं, जो बुक्स हैं कंप्यूटर के अथेंटिक, आप उनसे जो है सहारा ले सकते हैं और उनको सबूत के तौर पर वहाँ पर लगा सकते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार का लेवल थोड़ा इजी था 2021 वाले की तुलना में। अगर बात करें ओवरऑल, अब लोग कहेंगे भाई पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, इस बार ऑफलाइन हुआ था, तो भाई जीएस तो कठिन थी, ठीक है, मानते हैं हम। लेकिन जो रीजनिंग और मैथ का लेवल था वो बिल्कुल ऐसे बिना पेन पेपर के सवाल लग जाते थे। तो टाइम टाइम का फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, थोड़ा बहुत तो रहेगा। और मेरे जानने वाले लोगों के बहुत नंबर बनने हैं। 163 किसी के सही हैं, किसी के 165 क्वेश्चन सही हैं, 330 बनने हैं, 340 वाले भी बनने हैं। ठीक है, बहुत नहीं है लेकिन हैं। तो कट ऑफ इस बार कम नहीं जाएगी। जो यूट्यूबर्स कहते हैं कि भाई ये आपके 145 क्वेश्चन यानी कि 290 नंबर हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो केवल व्यूज के चक्कर में बताते हैं। मैं देखो, व्यूज से हमारा कोई मतलब है नहीं, मैं आपको सही बात बताऊंगा। अगर आपके इतने नंबर हैं तब आप टाइपिंग करें, अन्यथा अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि इस समय का जो टाइम है बहुत ही वैल्यूबल टाइम है। अभी यूपी एस आई की वैकेंसी चल रही है, एग्ज़ाम जस्ट अभी जनवरी से फरवरी के बीच में होने वाला है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी पेट का रिजल्ट आने वाला है, और भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप अगर टाइपिंग करेंगे, आप कम मार्क्स होंगे तब आप फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग और पढ़ाई में से एक ही कम हो पाएगा। अगर आप अभी तक कभी टाइपिंग सीखे नहीं है तब आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 3-4 घंटे आप टाइपिंग करेंगे, उसमें आपका टाइम चला जाएगा, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर हाँ, मैं कहता हूँ अगर आपका एक सफिशेंट स्कोर है, आपको लगता है कि भाई हमारा हो जाएगा, तब आप टाइपिंग करिए। अगर आपको लगता है कि 145 290 में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो भूल जाओ भाई। चाहे आप अकाउंटेंट वाले हो, चाहे एसआई वाले हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, 145 क्वेश्चन में आपको नहीं होने वाला है। मिनिमम क्राइटेरिया जो है 150 क्वेश्चन है टाइपिंग के लिए। फाइनल कट ऑफ एएसआई क्लर्क की तो पूछो मत कितनी जाएगी, पिछली बार से 2-4-5 क्वेश्चन ज़्यादा ही जाएगी। 2-4-5 क्वेश्चन का मतलब है नंबर, ठीक है, लगभग 10 नंबर पिछली बार से ज़्यादा जाएगी, जैसा कि मेरा अनुमान है। क्योंकि मेरे जितने जानने वाले लोग हैं भाई, सबके 160 62 63 ऐसे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि बहुत कम नंबर पे टाइपिंग करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भूल जाओ भाई। तो अभी मैंने थोड़ा कुछ डाटा कलेक्ट किया है और मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ। तो मैं थोड़ा सहारा लेता हूँ नोट्स का। मैं तीनों की किताब बताऊंगा, लिपिक, लेखा, गोपनीय, एसआई कॉन्फिडेंटल, क्लर्क और अकाउंटेंट, तीनों की बताऊंगा मैं। तो अगर आप एसआई क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं, जो जैसा कि आपको पता है एसआई क्लर्क वाले टोटल वैकेंसी का बहुत ज़्यादा परसेंटेज क्लर्क वाले हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल योग्यता मांगते नहीं है, ना स्टेनो मांगते हैं, ना बीकॉम मांगते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं। अकाउंटेंट में थोड़ा कम है, और जो स्टेनो वाले हैं वो काफ़ी कम लोग हैं। ठीक है, वो तो उनकी कट ऑफ कम जानी है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी तो वो जाएगी एसआई क्लर्क की। तो अगर आपके जनरल कैटेगरी से हो, लगभग 155 क्वेश्चन के आसपास सही हैं, तभी टाइपिंग करो, वरना अपना टाइम व्यर्थ मत करो भाई। क्योंकि टाइपिंग, जैसा कि मैंने बताया, कि आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका दूसरे एग्जाम पे फोकस नहीं रह पाएगा। अगर आपके 155 सही हैं, फिर आप टाइपिंग करो दम लगा के धुआंधार। कैसे टाइपिंग करनी है उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, कौन सी वेबसाइट पे करनी है वो भी बताया मैंने। और ई डब्ल्यू एस और जनरल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, लगभग 152 क्वेश्चन वाले अपने टाइपिंग स्टार्ट रखें। और हाँ, ओबीसी वाले बच्चे सबसे ज़्यादा है। ई डब्ल्यू एस से एक आध क्वेश्चन उनकी कट ऑफ ज़्यादा ही जानी है, तो ई डब्ल्यू एस वाले से एक क्वेश्चन ज़्यादा का मतलब है 153 के आसपास अगर आपके हैं क्वेश्चन सही, तब आप टाइपिंग करिए। और एससी वाले भी बहुत लोग हैं, और इसमें भी अच्छे खासे लोगों के मार्क्स हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, कमेंट किए हैं। एक वीडियो पे लगभग 200 लोग कमेंट किए हैं, वो पोल में मैंने डाला था। तो एससी की भी कुछ खास कम नहीं जाएगी। अगर एससी की
150 के आसपास क्वेश्चन सही है तब आप टाइपिंग करिए। ये मैं क्लर्क के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और एसटी वाले काफ़ी कम लोग हैं, वैकेंसी भी कम होती है, तो अगर आपके 135 से 40 क्वेश्चन सही है तब आप टाइपिंग करिए। और हाँ, जो हमारी बहनें हैं, फीमेल्स हैं, वो अगर उनके 10-12 नंबर कम बन रहे हैं, जो जनरल की मैंने बताया है कि आप अपने हिसाब से उसको काउंट करो, जैसे कि मैंने 55 बताया, तो आपके अगर 45-48 क्वेश्चन सही हैं तब आप टाइपिंग करो। फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ओवरऑल जो भी है, अब मैं अकाउंटेंट की बात करता हूँ। अकाउंटेंट में बीकॉम मांगते हैं तो थोड़ी का कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन बीकॉम वाले भी काफ़ी ज़्यादा है। पिछली जो वैकेंसी है उससे बहुत कम वैकेंसी है, लगभग 400 से कम वैकेंसी है। तो अकाउंटेंट की अगर कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो जनरल के अगर आपके 150 क्वेश्चन सही है तब आप टाइपिंग करते रहिए। ईडब्ल्यूएस के 148 क्वेश्चन सही है तब आप टाइपिंग करिए। और ओबीसी लगभग 149, क्योंकि ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा अंतर बचा नहीं है। लगभग आपके 149 क्वेश्चन है तो आप अकाउंटेंट वाले टाइपिंग करिए। और एससी लगभग अगर आपके 145 यानी कि 145 क्वेश्चन सही है तब आप टाइपिंग करिए। और एसटी 135 से 40 क्वेश्चन आपके लिए सफिशेंट होंगे टाइपिंग के लिए। ये टाइपिंग का स्कोर बता रहा हूँ मैं, डीवी और उसके डीवी पीएचडी के बाद टाइपिंग होगी उसका स्कोर है, ठीक है। और उसके बाद फीमेल, जैसा कि मैंने बताया कि 10-12 नंबर माइनस कर लें या 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन माइनस कर लें, आपके लिए यही सेफ होगा टाइपिंग के लिए। और एसआई गोपनी के बारे में बात करते हैं। जो पहली किताब लगती है वो एएसआई के साथ ही लगती है, क्लर्क वाले के साथ ही लगती है। और बाद में वो जो है कट ऑफ डाउन करके बुला लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में कट ऑफ थोड़ी ऊपर ही लगती है। हालांकि पिछली बार दोबारा भी बुलाया था, इस बार भी बुलाएंगे, क्योंकि स्टेनो वाले लड़के कम होते हैं और जो बिल्कुल सीखे सिखाए होते हैं, जो फ्लुएंट होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। ऐसे एस सभी कर देते हैं, कहते भाई हम बाद में स्टेनो सीख लेंगे। स्टेनो सीखना इतना ईजी है नहीं, लगभग 1 साल आपको देना पड़ेगा, तो इतना लोग दे नहीं पाते हैं, तो स्टेनो में निकलते हैं बहुत लोग। तो अगर आपके स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, अगर आपके मैं जितने क्वेश्चन बताऊंगा उससे कम है 5 क्वेश्चन, तब भी टाइपिंग करिए करिए, क्योंकि सेकेंड स्टेज में आपका बुला लेंगे, ठीक है, ये तो पक्का है। जनरल 150, जैसा कि एक सेम अकाउंटेंट का ही है, इतने हैं तो आप टाइपिंग करो, और इससे कम है तब भी करो, क्योंकि स्टेनो में तो बुलाएंगे। और जनरल के 150, ईडब्ल्यूएस के 148, ओबीसी के 149, 145 क्वेश्चन एससी के, और एसटी के 130 से 40 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप एसआई कॉन्फिडेंटल के लिए प्रिपेयर करिए टाइपिंग। और जो आपका शॉर्ट हैंड है उसको थोड़ा रिवाइज करो, क्योंकि शॉर्ट हैंड में बहुत लड़के निकलते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ है स्टार्टिंग वाली, क्योंकि ये डाउन ही होनी है, ये अपर नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार भी वैकेंसी खाली गई थी। इस बार खाली जाएंगी या नहीं जाएंगी ये नहीं पता, लेकिन कट ऑफ जरूर डाउन जाएगी, ठीक। और फीमेल को जैसे कि मैंने बताया कि 10-12 क्वेश्चन, 10-12 नंबर आपको डाउन करना है, 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। और देखो, डीबी पीएचडी में कम से कम 5 से 6 गुना लोग बनाएंगे, ठीक। 5 से 6 गुना बहुत ज़्यादा होंगे नहीं, 901 से लगभग 4600 लोग बुलाएंगे। और 32,000 लोग एग्ज़ाम दिए। आप सोचेंगे एग्ज़ाम बहुत कम लोग दिए, भाई एग्ज़ाम वही छोड़ा है जिसकी तैयारी नहीं थी, जिसकी तैयारी बिल्कुल सही सलामत थी वो सभी एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये मत सोचना कि एग्ज़ाम कम दिए हैं तो लड़के ऐसे ही आ गए, सब तैयारी वाले ही आए हैं। एग्ज़ाम सेंटर 200-300 किलोमीटर लगाया था, तो जिसकी तैयारी नहीं थी वो गया ही नहीं है, ठीक है। और इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे, हालांकि इसमें निकलेंगे लोग, क्योंकि ओ लेवल फर्जी वाले और भी डिप्लोमा हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किए हैं, कोई ऐसे संस्थान से किए हैं जो केवल ऐसे बना के दे दिए, वो लोग निकलेंगे। लेकिन इसमें इक्विवेलेंट में 28-30 डिप्लोमा भी दिखाया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, नोटिफिकेशन में आया था, तो इसमें बहुत डिप्लोमा है। तो डीबी में कुछ खास लोग नहीं निकलेंगे, जिनका बिल्कुल फर्जी वही लोग निकलेंगे। अब इसमें बीटेक सीएस है, इलेक्ट्रॉनिक है, और बहुत सी ब्रांच है, क्या ऐसे क्या नाम बताएं, वीडियो मैंने बताया है जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। तो आप एक बार उसको देखना, अगर आपको डाउट है कि हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं, आप वो वीडियो देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, कट ऑफ 2000 से 21 से कम ना रहने का कारण ये है कि जैसा कि पहले बताया, जीएस तो ठीक ठाक थी, रीजनिंग मैथ ईजी थी, ठीक है, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, रीजनिंग मैथ ईजी थी। तो टाइम का कोई फैक्टर रहा नहीं कि टाइम कम पड़ गया हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे बिना पेन पेपर उठाए क्वेश्चन हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा पिछली कटाप से। पिछली कटाप से कुछ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा ही कटाप दिखाई पड़ेगी, कुछ नंबर ज़्यादा ही कटाप दिखाई पड़ेगी, ठीक है। पिछली बार से वैकेंसी तो कम ही है, पहले इस बार 921 है, पहले बार पिछली बार 1300 के आसपास थी, 1300 से प्लस ही थी। और देखो, मैं सीधी बात बताता हूँ, जिनके नंबर कम बन रहे हैं उनके पास एक मौका है अभी यूपीएसआई का,
पेट के थ्रू वैकेंसी लेखपाल वीडियो और लोअर पीसीएस, और अभी जूनियर असिस्टेंट तो चल ही रहा है 3284 वाला भी, उसका टाइपिंग लगा है, और भी एग्ज़ाम्स है, तो उस पर भी फोकस करो ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप इसकी आप प्रतीक्षा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। अब देखो डीबी कब तक हो सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन है। तो डीबी हमें जहाँ तक लगता है जनवरी तक आराम से करा लेंगे, क्योंकि जो भी प्रोसेस चल रहा है अभी काफ़ी तेज़ चल रहा है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस चल रहा है, और वैकेंसी पुलिस की भी आ रही है, कांस्टेबल की, होमगार्ड की भी। तो ये वाला पहले क्लियर करेंगे तभी दूसरा वाला कुछ करेंगे। तो ये फिलहाल जल्दी ही टाइपिंग होगी, 2-3 महीने में टाइपिंग करवा लेंगे जैसा कि लग रहा है हमें। तो टाइपिंग का जो बिल्कुल ज़ीरो है उनको टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से टाइपिंग करते हैं तो हमें लगता है मिनिमम 3 महीने आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, तब आपकी 25 से 30 आएगी। 25-30 का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ 25 हिंदी लेके जा रहे हो तब आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ 35 निकलेगी तो वहाँ 25 निकलेगी, यहाँ अगर 40 निकलेगी तो वहाँ 30 निकलेगी इंग्लिश की। तो हमें लगता है कि टाइपिंग में काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो टाइपिंग करिए दमदार तरीके से, और अगर बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि 140, 45, 30 क्वेश्चन सही है, तब आप चक्कर में मत पड़ो, दूसरे एग्जाम पे फोकस करो। मैं झूठी दिलासा नहीं देना चाहता भाई। मेरे जैसा कि पिछली वीडियो में बताया 158 क्वेश्चन सही हैं, और अभी इसमें 1-2 क्वेश्चन बढ़ने के चांस हैं, जैसे हेक्साडेसिमल वाला A16 वाला जो था वो बढ़ सकता है। लगभग हमें लगता है कि 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक मैथ का मेंसुरेशन का था, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला कुछ था, ठीक है, उसमें भी बढ़ने के चांस हैं। तो हमारे 160 है। जनरल कैटेगरी नहीं, हमारी EWS है, और तब भी हमें डर लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस्ड नहीं हूँ, क्योंकि SI की वैकेंसी चल रही है, तो लड़के हैं 165 वाले भी हैं, तो हमें हमें तो खुद डर लग रहा है भाई। आपको कैसे बता दें कि 150 में आप कर लो, 140 में कर लो, फाइनल हो जाएगा? फाइनल नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार हमें आप भेजो, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करके, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं आप, ग्रुप में भेजो, चैनल बनाया मैंने, चैनल ज्वाइन करो। मैं कोई ऑथेंटिक सोर्स जो उसके पीछे लगाने का होगा मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, और बताऊँगा कि आपको कैसे अपना ऑब्जेक्शन रेज करना है। ऑब्जेक्शन मैंने भी रेज करना है, उसके लिए मैं थोड़ा एनालिसिस करूँगा कौन सी बुक्स अथेंटिक है मार्केट में, उसके अनुसार, और हिंदी के कुछ क्वेश्चन लग रहे हैं उसके लिए हरदेव बहारी और जो अथेंटिक बुक्स हैं उनको फॉलो करूँगा, और उनको सोर्स के तौर पे लगा के उस पर क्लेम करूँगा, ठीक है। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाएँ तो आप सभी लोगों का फ़ायदा हो जाए, तो आप लोग सभी लोग ऑब्जेक्शन रेज करो। हमें लगता है कि कोई फीस है नहीं, तो आप ऑथेंटिक सोर्स के बिना ऑब्जेक्शन मत लगाना, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सोर्स में कोई दिक्कत हो रही है तो एक बार हमें आप करो, मैसेज करो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। लगभग हमें लगता है 100 लोग हो गए टेलीग्राम चैनल में, और हाँ, केवल ASI वाले लोग ज्वाइन करो, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले लोग ना करो, क्योंकि वो अलग ग्रुप है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं एक बार कमेंट करो, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करो, और कितने क्वेश्चन आपके डाउट में हैं वो भी कमेंट करो, ठीक। तो यही आज की वीडियो थी, और जैसा कि मैंने बताया पूरी जानकारी आपको दी अपने अकॉर्डिंग। हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, गलती होती है भाई सबसे, ऐसा कुछ है नहीं। तो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच।